हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को नवरात्रों का हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में अपने लगने वाले नववर्ष की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। आज जो मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाली हूँ वो बात ज़्यादा करूँगी एक कल की वीडियो पे। उसी के साथ साथ मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स ऐसे उसमें ऐड करूँगी जो आपको अपने बुटीक में होने ही चाहिए। आपको कितनी सिलाई आनी चाहिए एक न्यू बुटीक को खोलने के लिए, साथ में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक बुटीक को खोलने के लिए, क्योंकि आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और एंड तक देखना और कंसंट्रेट करके सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं करते तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती, और जब समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कर देते। जैसे कि मेरे कल के वीडियो पे कमेंट आया है कि आप समझाना क्या चाह रही हैं, हमें नहीं समझ आया। अगर दी आप उसकी वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते तो समझ पाते कि उसमें मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए, बुटीक खोलना या फिर घर से काम करना ये तो मैं आपको हर वीडियो में ही समझाती हूँ, और हर वीडियो में ही आपसे कहती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम करो या फिर आप घर बैठ के काम पे कितना पैसा कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो में आपको मिल जाएंगी। लेकिन कल की वीडियो में जिन लोगों ने देखा है, ध्यान से देखा है, वो इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको उस वीडियो से क्या समझ में आया है। कल मैंने एक बहुत बड़ा एक बिग डिफरेंस आपको दिखाया था। जो लोग घर से काम करते हैं कितनी अर्निंग करते हैं, साथ में जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं वो कितनी अर्निंग करते हैं, और दोनों लोग में से कितना कौन कितना बचा पाता है। क्योंकि हमारा काम करना उतना मैटर नहीं करता जितना कि हमारा बचाना मैटर करता है, कि आप अपनी कितनी सेविंग कर पा रहे हो। अगर आपने 10,000 अर्न किए और 10,000 मतलब आपकी अगर सैलरी 10,000 है और घर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास वो 5,000 रह जाए, तो आप मुझे बताओ कि उस सैलरी का क्या मतलब क्या उसका मैटर है, कि क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप उसको कितनी अर्निंग मानोगे। आप उसे कहोगे कि हमारी 10,000 सैलरी है, लेकिन मेरी नज़रों में तो आपकी 5,000 सैलरी है, क्योंकि आप बाहर जाकर 5,000 रुपये तो खर्च ही कर रहे हो। तो यही डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कल कोशिश की थी। देखो, मेरा छोटा सा ये काम है, ये मेरा गहना, सबसे बड़ा गहना ये इसी से काम कर कर इसी को यूज कर कर यही हमारा गहना है, और हम बहुत सारी अर्निंग कर पाते हैं। ये हमारे गले में पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसी के सहारे इतनी सारी अर्निंग कर रहे हैं और डे टू डे आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो होपफुली जिन बहन का कल का एक कमेंट था कि समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की है कि मैंने कल की वीडियो में यही बताया है कि आप बाहर जाकर काम करें या अपने घर में काम करें, अपना काम शुरू करें या बाहर किसी की जॉब करें, उन चीज़ों में डिफरेंस और क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, दोनों चीज़ों को समझाने की मैंने कोशिश की है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि उस वीडियो को जब मैंने दोबारा से एक बार रिकैप किया तो मैंने ये पाया, ये मेरी गलती हो सकती है या स्पीड हो सकती है, कि मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच, आपका कमेंट आया है और मैंने उस गलती को सुधारने की भी कोशिश की है, कि अब मैं आपको बहुत धीरे, बहुत स्लोली स्लोली समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरे जो वर्ड्स हैं वो आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाए और आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर दोबारा आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक बुटीक आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आज वहीं से शुरू करेंगे कि एक बुटीक आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। आपके पास जो मशीन है आप उसी से अपना काम शुरू कर दीजिए। और बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इससे अच्छा पीरियड हमारे लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर खुद के अंदर एक बहुत अलग सी एक ऊर्जा होती है जिसको हम एक महसूस कर सकते हैं, कि एक नारी सशक्तिकरण या फिर जितनी हमारे अंदर शक्तियां हैं उन सबको हम पहचान पाते हैं। हम इतना काम कर लेते हैं और बहुत अलग एनर्जी होती है, वो डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप खुद से समझ पाएंगे कि आप उसको डिस्क्राइब खुद से कर सकते हैं। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। आप नवरात्रे में किसी भी दिन अपना काम शुरू कर सकती हैं, सारे दिन बहुत अच्छे हैं। एक बोर्ड बनवा लीजिए, अपने घर पे बाहर एक बोर्ड बनवा के लगवा दीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। शुरुआत करने के लिए आप हैंड रिटन भी लिख कर लगा सकती हैं कि यहाँ पर सूट सिलते हैं,
यहाँ पर डिजाइनिंग की जाती है, यहाँ पर वॉटएवर मेहंदी लगाई जाती है, जो भी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के घर के आसपास आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। तो जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसका आप ये शुभारंभ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे दिन हैं ये वाले। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं बुटीक के लिए, क्योंकि मैं आपको ज्यादातर बुटीक के लिए बताती हूँ, लेकिन ये बुटीक से रिलेटेड कितने लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये भी साथ में बताऊंगी। तो सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट बुटीक आइडिया। दूसरा, अगर आपको मेहंदी लगानी आती है और बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आने आती है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है पूरा शादी फंक्शन का टाइम। तो जो शादी फंक्शन वाला टाइम होता है इसमें आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं जो मेहंदी लगवाना चाहते हैं, और उससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। तो थर्ड वन पॉइंट जो आप शुरू कर सकते हैं, दो काम आपको बता दिए। फर्स्ट, आप अपनी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकती हैं। सेकंड, आप मेहंदी लगाने की आर्ट है तो उसको भी निखार सकती हैं, उसको भी दिखा सकती हैं। थर्ड वन जो काम है आपका, वो आपका ब्यूटिशियन का है। तो ब्यूटिशियन अगर आपने किया हुआ है तो आप उस काम को स्टार्ट कीजिए। इस टाइम पर बहुत ही अच्छा काम ये चलने वाला है, बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी से स्टार्ट करेंगे, आगे पूरा शादी सीजन चलेगा तो अच्छा रहेगा ये काम। और साथ में अगर आपको स्टिचिंग आती है वो भी अगर आप करती हैं तो दोनों अगर आप कर सकती हैं तो करिएगा। अगर नहीं कर सकती हैं, इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हैं, तो एक ही काम पर अपना फोकस बनाकर रखिए, आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। सिलाई करना, मेहंदी लगाना, ब्यूटिशियन स्टार्ट करना। फोर्थ वन काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी किसी का बंद नहीं होने वाला है। वैसे तो जो भी मैं काम बता रही हूँ ना वो कभी किसी के बंद नहीं होने वाले, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना रेगुलर चलती हैं। फोर्थ काम जो है वो है आपका कोचिंग स्टार्ट करना, ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाने में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं और ये बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम पर अप्रैल से बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं ट्यूशन पढ़ना, क्योंकि नई क्लासेस में आते हैं तो इसीलिए वो ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं नई क्लासेस के लिए। तो अगर आप अभी से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी से थोड़ा सा अपना प्लानिंग करेंगे तो आप अपने ट्यूशन में भी बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगे, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आप सारी की सारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपका काम जो है वो चलेगा। इस टाइम पर जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, जो हमारा अभी नववर्ष स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत कुछ लेकर आता है और बहुत कुछ आपको बताता है, लेकिन हम जो मानते हैं वो 31st मानते हैं और 31st के बाद फर्स्ट को सेलिब्रेशन करके अपना न्यू ईयर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो टाइम है इसमें सारी चीज़ें जो हमारा हिंदू धर्म का चलता आ रहा है पीढ़ियों से कि अब नववर्ष स्टार्ट होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं और बहुत अच्छा ये टाइम होता है सारे ही कामों के लिए। एक बार ऑब्जर्व करके देखिए तो शायद आपको समझ आएगा, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं ना तो आप देखेंगे कि हर एक चीज में एक लॉजिकल रीजन होता है, उसी के साथ ये हमारी चीजें बनी हुई होती हैं। कोई भी चीजें हैं, कोई भी खान पान है, कोई भी पहनावा है, उन सब के साथ एक लॉजिकल रीजन होता है जिससे हमें पता चलता है कि अब ये चीज स्टार्ट होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करिए। आपको मैंने 4 काम बताए हैं आज, इनको आप स्टार्ट कर सकती हैं। फिफ्थ जो काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फ्री का काम है, क्योंकि इस टाइम पर सारी लेडीज यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे, अब छुट्टियां हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते या फिर उठेंगे तो हमें घर के कामों में लगना पड़ता है, तो हमारे पास इस टाइम ही टाइम है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे इस टाइम पे, तो आप उन लोगों के लिए एक वाईटी चैनल खोल के, एक यूट्यूब चैनल खोलकर अपनी रेसिपीज, अपनी एक्सरसाइज वो सब शेयर कर इस टाइम पर अपने चैनल को बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं। और ये बिल्कुल फ्री का काम है। मैंने कल भी आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी कि ये बिल्कुल फ्री है और एक क्लास को पास करने में आपको 1 साल लगता है। आप इसको 6 महीने देकर देखिए और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और अगर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। आपने इसमें कोई अमाउंट नहीं लगाया, आपने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो आपके पास चेंज करने का ऑप्शन भी आपका माइंड कह सकता है। यही चीज मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की थी। अब इन सारी बातों को, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, उन सब चीजों के पीछे आपको क्या क्या होना चाहिए वो सुन लीजिए। अगर ये 4 से 5 बातें आपके अंदर हैं तो आपको कामयाब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बातें वीडियो के बहुत एंड में आएंगी, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था
ही वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपनी बातों को समझ पाएँ। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आप किसी शॉप पर गए, आप किसी ट्यूशन टीचर पर गए, आप किसी ब्यूटिशियन में गए, ब्यूटी पार्लर में गए, या आप किसी स्कूल में गए, वॉटेवर आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नेचर देखते हैं कि आपका नेचर कैसा है। आपका जाने का मन तब उस शॉप पर दोबारा करेगा जब आपको उस व्यक्ति का नेचर पसंद आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका नेचर बिल्कुल कूल होना चाहिए, नो एग्रेसिव, बहुत पोलाइटली बात करेंगे, साथ में दूसरे इंसान को बोलने का मौका ज़रूर देना ताकि आप उसकी बातों को सुन पाएँ और उसकी बातों को सुनकर उसका जवाब दे पाएँ। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली चीज़ कि आपका जो नेचर है वो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, वो जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ। आपने बुटीक स्टार्ट किया, मैं बुटीक चला सकती हूँ। और मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट की, या फिर मैंने स्टिचिंग, कुछ भी जो मैंने आपको 5 काम बताए हैं उनमें से अगर आपने कुछ भी किया हो तो आप उन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट ज़रूर होने चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर उनमें कोई भी थोड़ा सा भी माइनस पॉइंट है जिसको आपको दे सोच कर लगे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक सुबह मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को से 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। जब सुबह उठते हैं, सुबह उठकर 5 से 10 बार अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को देखिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका ना इंक्रीज होगा। और एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होगा, एक दिन में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी, डे टू डे आपको करना पड़ेगा। रोज़ आप कीजिए। आप सबसे पहले उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, अपने हाथों को देखिए, ऐसे घिसिए, अपने हाथों को ऐसे देखिए और उन दिखाऊं। फिर उसके बाद आंखें बंद करके बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है और उसमें मेरा बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, 100% होगा। आप इस काम को करके ज़रूर देखना और फिर इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग इस काम को करते हैं वो भी ज़रूर बताना अगर आप इसे करते हैं तो, और आप में कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है, नंबर 2 बात मैंने आपको बता दी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप पोलाइट होनी चाहिए। थर्ड वन चीज़ें जो हैं, आपकी जगह, जो भी आपका एरिया है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा आप रखेंगे। अगर आप साफ सुथरा उसको रखेंगे ना तो सामने वाले व्यक्ति को देखने में बहुत अच्छा लगता है और सबसे पहले खुद को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एग्जाम्पल, मुझे साड़ी वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव टू वेयर साड़ी, और जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ ना उस दिन मुझे खुद में बहुत अच्छा लगता है। साड़ी चाहे जैसी मर्जी हो, बहुत सस्ती हो, बहुत महंगी हो, डजेंट मैटर, लेकिन जब मैं उसको वेयर करती हूँ ना तो मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मैं साड़ी पहन के बहुत अच्छा फील करती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो भी फेस्टिवल हो उस पर साड़ी पहनूँ, कहीं बाहर जाऊँ तो साड़ी पहनूँ, तो और साफ सुथरे कपड़े पहनूं। मतलब जो भी चीज़ें हैं अगर आप साफ सफाई से करेंगे या जो आपको अच्छा लगता है वर्क प्लेस वैसा बनाकर रखेंगे तो आपका मन भी खुश रहेगा और आप सामने वाले बंदे को भी खुशी दे पाएंगे। जो आपसे सामने से बात करने आएगा ना उसको भी ऐसा लगेगा कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं, नीट एंड क्लीन है, और जो आप काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से होता होगा। मैं कभी भी कटिंग नीचे नहीं करती थी, लेकिन अगर नीचे कटिंग बैठकर करनी भी है ना, ज़मीन पर अगर कटिंग करनी भी है तो उसको फर्श को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, क्योंकि आजकल सभी के सूट, सभी की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो कोई नहीं चाहता कि हमारी चीज़ें ऐसी खराब हों। अभी लास्ट अगर आपने कुछ दिनों पहले वीडियो देखी होगी, जब तक ये मेरा रूम जो है वो पूरा की पूरा सेट नहीं हुआ था, तब तक की वीडियो में मैंने कुछ वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं टेबल पे कटिंग कर रही हूँ और कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं नीचे बैठकर भी कटिंग कर रही हूँ। लेकिन मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ नीचे बैठकर कटिंग करने के लिए। अगर मैं बैठकर कटिंग करती भी थी तो उसमें मैं कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर प्रेस कर लो, तब उसके बाद कटिंग करती थी, क्योंकि मुझे खुद से ये फील होता था कि यार सामने का कोई देखेगा कि ऐसे कटिंग कर रहे हो तो कोई कैसे देगा। बट ये कुछ दिनों तक सिलसिला चला मेरे साथ, बट मैं नहीं उसको फॉलो कर पाई और मैंने अपना पूरा रूम अरेंज कर लिया। कटिंग टेबल नहीं है, बक्सा है, उसके ऊपर कटिंग करती हूँ। बट ये जो है बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो आपके साथ अट्रैक्ट हो। ठीक है,
फोर्थ वन, चीज़ें जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति एकदम डेडिकेशन से काम करना। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको जानना। चाहे आपसे कोई भी काम वो करवाना चाहे या ना करवाना चाहे, लेकिन आपको उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को पहले से पहले ही अपडेट करके रखना है। हर चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मुझे सिलाई आती है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर टीचर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले। हर चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है उसको करने से पहले। आपने देखा होगा गवर्नमेंट टीचर जितने भी होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बैंक्स में जितने भी वर्कर होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनको भी ईयर टू ईयर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सर्विस है ना, उनमें हर जगह पर हर 1-2 साल के पीरियड में ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपडेट रहें। उनको जो नई नई चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं क्योंकि वो अपडेट रहें। तो हर चीज़ में अपडेशन की ज़रूरत होती है। रिसर्च कोई करता है लेकिन उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो फॉलो तभी कर पाएगी ना जब सीख पाएगी। तो अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर आपको चाहिए कि हम अपडेट रहें, तो जो भी चीज़ें नई आ रही हैं उनके साथ आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आप ज़रूर सीखते रहिए ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकें कि हाँ, मुझे अपने ट्रेंड के बारे में पता है, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली पता है। ये चीज़ें आपके अंदर अगर होंगी तो आपका बुटीक हो, आपका ट्यूशन हो, आपका ब्यूटिशियन हो, आपका मेहंदी हो, कुछ भी वॉटेवर काम हो, क्योंकि मैं एक कस्टमर डील की बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर काम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें कस्टमरशिप में ही आती हैं। तो अगर आपके पास वो चीज़ें होंगी तभी आप उनको दे पाएंगे। सर्विसेज देना ही हमारा काम है। तो सर्विसेज बेटर कब होंगी? जब हमें चीज़ों का ज्ञान होगा, जब हम उस चीज़ों से अपडेट रहेंगे तभी हम उसको बेटर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप में हैं तो आपको अपने बुटीक को रन करने पर कोई भी नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। साथ में आपका बुटीक डे टू डे बहुत ऊंची प्रगति पर चलता ही रहेगा। मेरे साथ में एक के साथ में 3 कस्टमर्स आते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ। और अभी एक जो वीडियोस है मैं वो भी अपडेट करूंगी, एडिट नहीं हो पाई है, जिसमें मैंने वो 3 ब्लाउज स्टिच किए थे। तो मैंने उन सब टीचर्स से कहा कि अपने पिक शेयर कर दीजिए, तो मैं वो भी अपडेट साथ में आपको कर दूंगी कि हाँ ये सब चीज़ें थी, ये ब्लाउज सिलवाए हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ें और भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आप बुटीक रन कर रहे हैं तो आपको उस तरीके का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके के आपके पास कस्टमर आते हैं। देखो, अगर हमारे पास होम बुटीक है, अगर हम होम बुटीक चलाते हैं तो हमारे कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन उससे एक के साथ एक जुड़ते रहते हैं। क्योंकि हम अकेले काम करते हैं तो हमें उतना ज़्यादा काम भी नहीं चाहिए होता कि हमारे पास पूरी कॉलोनी का काम आ जाए, हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप दिन में 4, 5, 6 इतने सूट या इतने ब्लाउज आप बना पाते हो तो आपके कस्टमर भी लिमिटेड रहेंगे और आप उतना काम कर पाओगे। अपने कस्टमर को बातचीत करके उनका जो तरीका है वो आप जान पाओगे। मेरे पास जो कस्टमर डीलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की है। टीचर्स बिल्कुल सिंप्लिसिटी पे चलती हैं, इसीलिए मैं उनके तरीके से अपडेट रहती हूँ। उनको ज़्यादा कॉलर नेक चाहिए, कॉलर के ट्रेंड चाहिए कि इस टाइम ये ट्रेंड चल रहा है तो वो हम उसे बनाएं, है ना। आप ऐसा बना देंगी? बिल्कुल। अगर आपके पास जो है डिज़ाइनर वाले सूट बनवाने या ब्लाउज बनवाने आते हैं तो आप उस तरीके के ट्रेंड के साथ बिल्कुल चलिए और आपको सीखना भी चाहिए। मैं उस तरीके के ट्रेंड के साथ नहीं चलती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइव में मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि दीदी आपके पास क्या सिंपल आते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा बीड वर्क वाला काम नहीं आता है और बिल्कुल सिंप्लिसिटी वाला काम आता है। आपको सिंपल नेक होंगे, कॉलर नेक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत छोटे मोटे डिज़ाइन बोट नेक के साथ होंगे, वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल करती हूँ। क्योंकि मेरे पास जितना भी है ना सर्कल वो सारा टीचर्स का है। मेरे आसपास के जितने स्कूल हैं वो सब टीचर्स मेरे पास आते हैं और एक के साथ एक जुड़ते चले जाते हैं। मुझे भी नहीं पता कि कैसे इतना बड़ा ग्रुप और इतने सारे स्कूल जो मैंने कभी नहीं देखे हैं अपने आसपास, उन सबके टीचर्स आते हैं। उन सबको दिल से थैंक यू, उन सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी फैमिली हो और बहुत अच्छी फैमिली हो। और वो सारे मेरे फ्रेंड्स जैसे ही हैं क्योंकि मैं खुद ही एक उस बैकग्राउंड से आती हूँ तो मुझे उनसे बात करना भी अच्छा लगता है और मैं उनको समझ भी जल्दी पाती हूँ। तो सबसे पहले अपने कस्टमर को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। मेरे कस्टमर मुझसे कुछ भी नहीं कहते, उनकी बातों को मैं समझ जाती हूँ कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर अगर है तो आप बहुत जल्दी ही अपने बुटीक को रन कर पाएंगे। और अगर ये चीज़ें आपके अंदर
नहीं हैं तो ये बातें अपने अंदर अपना लीजिए, ताकि आप अपने बुटीक को अच्छे से चला पाएं और बहुत जल्दी एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आज बहुत डिस्क्राइबिंग वे में थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पे लास्ट में कमेंट्स किए हैं और लाइक किया है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।